हेलो फ्रेंड्स, एके नॉलेज अड्डा में आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी हाल ही के एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए हम वो क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका राइट आंसर होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल जो है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1717 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा मद्रास के और बम्बई के गवर्नर जनरल को उसके अधीन कर दिया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वारेन हेस्टिंग को मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट आंसर होगा बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट को भी बनाया गया था। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक थी। कोलकाता की जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी उसको बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक उसको सीमा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, चार्टर एक्ट जिसके द्वारा प्रत्येक प्रांत के शासक को गवर्नर एवं उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1858, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन हैं और हाल ही में ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चार्टर एक्ट 1793। 1793 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था। उपरोक्त के अंतर्गत भारत के प्रत्येक प्रांत के शासन को एक गवर्नर एवं उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। भारत की प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर जनरल और एक परिषद बना के उसको अधीन कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांतीय गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करता था। एक गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1793, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट आंसर होगा डी चार्टर एक्ट 1833। भारत के गवर्नर जनरल 1883 के एक चार्टर एक्ट में पारित हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो चार्टर एक्ट 1883 था उसमें भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राप्त है। आपको ये भी याद रखना है कि पहला गवर्नर जनरल बनाने का श्रेय
लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है शाही उपबोध अधिनियम 1876। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत भारत का वायसराय भारत शासन अधिनियम 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन स्थानांतरित होकर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। जो 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन गया था। जो भारत का गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश की क्राउन के तहत भारत का वायसराय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेक्रेटरी के पद एवं 15 संसदीय भारत परिषद का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1558 द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1558 द्वारा। नेक्स्ट, इसके बारे में इंडिया सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा इंडिया सेक्रेटरी का पद संग्रहित किया गया था। इंडिया सेक्रेटरी की सहायता के लिए एक 15 संसदीय परिषद का गठन, इंडिया सेक्रेटरी की जो संसद सहायता के लिए एक समिति बनाई गई थी, परिषद बनाया गया था, उसमें एक 15 संसदीय गठन हुआ था। उपर्युक्त परिषद को भारत परिषद कहा गया। इसी परिषद को भारत परिषद कहा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवाओं में नियुक्ति खुली योग्यता द्वारा होने लगी थी। इसमें जो नियुक्ति है खुली द्वारा होने लगी थी। भारत में शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अपने अधिकारों को मैग्नेटा कहा जाता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1871 के तहत गवर्नर जनरल को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है विधायी नंबर, ऑप्शन बी है नए प्रांत के निर्माण का, ऑप्शन सी है अध्यादेश जारी करने का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके तहत सारी दी गई थी। इसके अनुसार गवर्नर जनरल को विधायी नए प्रांत का निर्माण, किसी प्रांत का पुनर्गठन एवं उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का एक अधिनियम के तहत दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें कुछ गैर सरकारी संसदों का शामिल किया गया था। इसमें गैर सरकारी संस्थाएं सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतीय विधान परिषदों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ? नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1858, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1871, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1861। भारत शासन अधिनियम 1861 द्वारा पहली बार भारत के प्रांतीय विधायकों का गठन किया। इसके 1871 के द्वारा भारतीय विधायकों का गठन सर्वप्रथम हुआ था। उपर्युक्त अधिनियम द्वारा वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब सहित 8 प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों की पहली बार बजट का मतदान करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए शाही उपाधि अधिनियम 1871, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1919,
ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर होगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानते हैं कुछ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को बजट पर वाद विवाद, सार्वजनिक हित के विषयों में प्रश्न पूछे तथा मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक हित के विषय में पूछे जाने वाले मतदान, सवाल और वाद विवाद और मतदान करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद एक्ट 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद एक्ट 99, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद एक्ट 1990। इसका राइट आंसर होगा ए भारतीय परिषद एक्ट 1861। यह पहला भारत का जब 1861 को अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधि देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देश विदेशियों की विधि निर्माण के कार्य के अंशतः भाग लेने का अवसर मिला था। फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन हमने किए हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करिए जिससे आपके ये क्वेश्चन एकदम से आपको तैयार हो जाएं, और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लगाना भूलें। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। हम आपको डेली इसी तरह की वीडियो डालते रहेंगे हम आपके यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू गाइस।